अगर आपकी बेगम मैके गई हुई है और आपका फ़ोन ना उठाए तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई है, सहेलियों के साथ है, खाना खा रही है, हमसाये की इयादत को गई है, अस्पताल में है, बीमार है, अम्मी के साथ शॉपिंग पर है, खाना बना रही है, तस्बीह पढ़ रही है, वजीफा कर रही है, कपड़े धो रही है, अब्बा जी के पाँव दबा रही है, बड़े भाई से फ़ोन पर बात कर रही है, छोटे भाई को होमवर्क करवा रही है, दादी को दवाई पिला रही है, घर वालों के साथ डिनर पर है, मेडिकल स्टोर पर है, दुपट्टा रंगवा रही है। लेकिन अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। कल मैं एक पार्क में घूमने गई, वहां साइड से एक औरत की आवाज़ आई, जिसे भी आइसक्रीम चाहिए वो मेरे पास आ जाएं। इतना सुनते ही छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमी औरतें इसके पास लाइन लगाकर खड़े हो गए, जो लगभग 25 लोग होंगे। मुझे थोड़ी शर्म तो आई, पर आइसक्रीम के लालच में जब इतने लोग खड़े हो गए तो मैं भी शर्म को भूलकर आइसक्रीम के लिए इनके पीछे लाइन में खड़ी हो गई। सबको आइसक्रीम मिल गई। जब मेरा नंबर आया, इसने पूछा कौन हो तुम। बाद में पता चला कि वो सब एक साथ थे, पिकनिक मनाने आए हुए थे। अगर आप मर्द हैं तो शादी करने से पहले कम से कम 1 माह तक बिल्ली पालें। अगर आप उसको पालतू बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जगह जगह गिरे हुए बालों को देखने की आदत हो चुकी है। दिन हो या रात, कोई पहर हो, आपको रोने की नाकाबिले फहम और अजीबो गरीब आवाज़ों की आदी हो चुके हैं। बिला वजह गर्राहट, पाँव घसीट कर चलने और बगैर किसी जवाब के हर चीज़ को नाखूनों के साथ खुरचने पर आपको कोई मसला नहीं होता। आपके चेहरे को बिला वजह घूरती रहे या खामोशी से देखती रहे तो आप घर की और खामोश निगाहों का मतलब समझने के काबिल हो जाते हैं कि बिल्ली अब भूखी है, प्यासी है, नाराज है या फिर उदास है। आपको लगने लगता है कि वो अपनी आंखों या हरकतों से जो कुछ आपको बता रही है, आप बिल्ली की पूरी कहानी को समझते हैं। अगर आप बिल्ली को दिलजमई से पाल लेते हैं तो आपको अपनी हालत का बखूबी अंदाजा हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि शादी का जो पूरा निज़ाम है, आप इसके लिए हर तरह से मौजू हैं। बिस्मिल्लाह करें और फौरन शादी खड़का दें। एक घर में चोर दाखिल हुआ। एक बुढ़िया सो रही थी। चोर ने घबरा कर उसकी तरफ देखा तो बुढ़िया बोली, यकीनन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है, माल ले जाना, लेकिन पहले मैंने ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर बता दो। चोर बुढ़िया की रहमदिली से बड़ा मुतासिर हुआ और पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने ख्वाब सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा है, एक चप्पल मेरे पास आई और 2-3 दफा जोर जोर से बोली, माजिद माजिद माजिद। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया। इतने में साथ वाले कमरे से बुढ़िया का बेटा माजिद आ गया और चोर की खूब ठुकाई की। बुढ़िया बोली, बस करो, इसको इसके किए की सजा मिल गई है। चोर रोते हुए बोला, नहीं और मारो मुझे, आइंदा याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं। भुलक्कड़ आदमी हूँ, लोगों के नाम भूल जाता हूँ, इसलिए मोबाइल फोन में यूं नंबर दर्ज हैं, दूध वाला नंबर 1, 2, 3 और कार मैकेनिक ABC। कल वाइफ ने कहा, दूध वाला निरा पानी दे जाता है, इसे जरा डांटें। डांटना तो खैर क्या होता है, मेरे जैसे बंदे ने मिन्नतें ही करनी होती हैं। बहरहाल बीवी के सामने रोज मारने के लिए मैंने ग्वाले का नंबर मिलाते ही मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और इसे खरी खरी सुनाने लगा। खुदा का खौफ करो यार, दूध के बजाय निरा पानी पकड़ा जाते हो। हमें इतना पतला दूध और तुम्हारा नाप तोल भी ठीक नहीं है। आधा किलो दूध लेते हैं मगर घर में 3 टाइम चाय बनती है, 2-2 कप, और लस्सी के मुश्किल से 2 गिलास निकलते हैं, और सवैयां या कस्टर्ड बना के दही जमाने के लिए कुछ नहीं बचता। इतना जुल्म ना करो भाई, तुमसे पहले जो दूध देता था बिल्कुल खालिश होता था, खुशबू आती थी इसमें से, और 2-2 उंगली मलाई आती थी दूध पर। सारी फैमिली 4-4 प्याले चाय पीती थी, रोजाना खीर बनती थी, रसमलाई बनाकर भी गिलास 2 गिलास दूध फ्रिज में पड़ा रहता था। ना कभी इस बंदे ने नागा किया, ना रेट बढ़ाने का तकाजा किया। मगर तुम तो अजीब ही आदमी, बोलते क्यों नहीं। इस अजीब आदमी की आवाज़ मेरे कानों को चीर कर बेगम की समाअत से भी टकराई। शाहजी, किसका नंबर मिलाया है? मुझसे 2 महीने पहले दूध लेना बंद कर दिया था आपने। यही कहा था दूध पतला होता है, कम होता है। मैंने बौखला कर कॉल काट दी। मैं गलती से दूध वाला नंबर 2 मिला बैठा था। जिस तरह अंग्रेजी जबान में कुछ हुर्फ साइलेंट यानी खामोश होते हैं, इस तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज साइलेंट होते हैं। जब दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, इसमें चूना साइलेंट है। रुखसती के वक्त जब दुल्हा से कहा जाता है कि ख्याल रखना, इसमें अपना साइलेंट है। जब ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, इसमें सींगों वाली साइलेंट है। गुलबर्ग से गोलगप्पे लिए और घर फोन करके कहा, प्लेटें प्याले टेबल पर रखो, बहुत मजे की शय ला रहा हूँ। अगली सीट पर एहतियात से गोलगप्पों का शॉपर और खट्टा मीठा पानी रखा। गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए कि हवा से 40 की रफ्तार से गाड़ी चलाई। स्पीड ब्रेकर पर बहुत एहतियात से गुजरा कि गोलगप्पे टूट ना जाएं। 12 किलोमीटर का सफर करके कॉलोनी गेट पर पहुंचे तो सामने खड़े खान लाला ने देख कर हाथ हिलाया। मैंने गाड़ी के इसके पास रोकी और वो अगला दरवाजा खोलकर फटाफट सीट पर बैठा। गोलगप्पे टूटने और खट्टे मीठे पानी का शॉपर फटने की आवाज ने मेरा सरप्राइज भी तोड़ दिया। Oh no! एक लड़के की शादी 1 साल बाद करार पाई गई। सब खानदान वाले बैठे थे। लड़का अचानक हिफ्ज़े माक़दब कहने लगा, मैं तो वाइट शेरवानी पहनूंगा। लड़के की फुप्पो उसी दौरान बोल पड़ी, तौबा तौबा, कितनी जल्दी है तुम्हें, अभी तो पूरा साल पड़ा है, क्या पता इस दौरान रिश्ता टूट जाए, इतनी भी क्या खुशी। लड़के ने फुप्पो की बात सुनकर कहा,
हाँ, इतनी भी क्या एक्साइटमेंट, क्या पता इसी दौरान फूफो चल बसे और हमें शादी आगे करनी पड़ जाए। अब पिछले 1 घंटे से घर में फसाद बरपा है। गर्मी की वजह से अगर किसी के चेहरे पे दाने हैं तो वो 1 गिलास दूध ले उसे सॉस पैन में डालें, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी शामिल करें, नीम गर्म कर लें, उसके बाद दानेदार पत्ती और थोड़ी सी चीनी मिला लें और अच्छी तरह पका लें। जब चाय बन जाए तो उसे पी लें और सुकून करें। हूर बनने की जरूरत नहीं है। बीवी तो बीवी होती है। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? आदमी, जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज, तो इसमें क्या मुश्किल है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर इन्हें ठंडे पानी में रख दिया करो, इससे काटते वक्त आंखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले इन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। और कपड़े सर्फ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकल जाएंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। आदमी, समझ गया जनाब। जज, क्या समझ गए हो? आदमी, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस क्यों नहीं जाना? 2 महीने हो गए तेरी अम्मी ते घर वाले उਡੀਕਦੇ होने ने। दामाद ने जवाब दिया, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਾ, ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। दामाद ने ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, मेरा भी इस घर विवाह होया है। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी, तीसरे का नाम महंगा। एक दफा इनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। साहब ने नौकर से कहा, जल्दी जाओ खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो साहब ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ने यह सुनकर मेज से उठे और कहने लगे, मुझे भूख नहीं है, हम घर जाकर खा लेंगे। फिर साहब ने कहा, महंगा रक्षा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए।